सो हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वाइल लूप किस तरह से काम करते हैं। अभी हम बात करेंगे फॉर लूप्स के ऊपर। अब फॉर लूप्स कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वाइल जो होता है यार सर्टेन कंडीशन मेट करानी होती है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। अब फॉर लूप का ना थोड़ा सा अलग फंडा है। देखो, अगर यहाँ पे मुझे टेबल प्रिंट कराना था 5 का और मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स पे 5 का टेबल 10 तक मतलब प्रिंट कराना है। 10 तक कितने ऑड नंबर्स आते हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लॉजिक बनाया। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। सही है। तो इस तरह से मैंने कुछ लॉजिक बनाया। मैंने पहले आई को 1 रखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि आई जब तक 10 तक नहीं जाता और आई को 2 से आइटरेट करना है तो फिर वो करेगा। तो इस सब मसले को हल करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज। आई 1 उसकी रेंज होगी, 1 से शुरू होगा, 11 तक जाएगा। 11 मतलब 10 तक जाएगा। 11 जो आखिरी रेंज आप आइडेंटिफाई करते हैं उससे एक कम तक जाते हैं, तो मतलब 10 तक जाएगा और आई के अंदर 2 ऐड होता रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, इस तरह से वो कोड चलेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ अगर, तो देखें उसने फिर 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट उसने आई में 1 ऐड करना शुरू कर दिया। तो देखें वो इस लॉजिक से कितना इजी था कि इसमें मुझे एरर्स पकड़ने में बहुत ईजीनेस होगी और इसमें फ़ायदा ज़्यादा रहता है। ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा कोड लेके आया। मैं यहाँ पे जैसे ढूंढ रहा था कि सिटीज़ के अंदर मुझे आइटरेट करना था और मुझे देखना था कि यार मुंबई कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। तो इधर भी मैं अगर आता हूँ तो मैंने बस सिटी की लिस्ट बनाई। मैंने आई को बोला कि यार आई तुमने ना सिटी में जाना है और हर सिटी को पकड़ना है। तो आई के अंदर सिटीज़ लोड हो गए। सही है। आई के अंदर सिटी लोड हो गए। सिटी पहला कराची है, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली, मुंबई, गोवा। तो जैसे ही मेरे पास मुंबई आ जाता है, आई के अंदर मुंबई आ गया और मुंबई में मैं पहुंच गया तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ। तो देखें मुंबई तक वो गया और उसने इंडेक्स प्रिंट कर दिया 4। इंडेक्स कैसे प्रिंट किया? अब देखो आई जो है वो सिटीज़ को स्टोर कर रहा है। तो इंडेक्स अगर मुझे देखना है कि मतलब आई कौन से एड्रेस पे पड़ा हुआ है, मुंबई कौन से एड्रेस पे, हर जगह का कोई एड्रेस होता है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लिस्ट में 0 1 2 3 इंडेक्स इस तरह से होता है। उसका जो बैकएंड पे मेमोरी के अंदर जो पीसी के हार्डवेयर के अंदर जो एड्रेस है वो कुछ अलग होंगे, रैंडम होंगे। लेकिन इधर जो एड्रेस होता है वो 0 से शुरू होता है और 0 1 2 3 इस तरह से जाता है। अब मुझे सिंपल सी बात मेरे दिमाग में आएगी कि आई जो है वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है। पहले कराची पे जा रहा है, फिर लाहौर पे जा रहा है। और इधर अगर मैं देखूं तो कराची का इंडेक्स 0 है, लाहौर का 1 है, इस्लामाबाद का 2 है, दिल्ली का 3 है, मुंबई का 4 है। तो जैसे ही काउंट मैंने बनाया और मैंने बोला यार काउंट तुमने ना, जैसे वो हर एक सिटी पे जाता रहेगा तो वो एक बार आएगा, पूरा नीचे कोड रन करेगा कराची के लिए, फिर वो लाहौर के लिए करेगा, फिर इस्लामाबाद के लिए। कैसे? आई आ गया पहले कराची पे, उसने बोला यार ये कंडीशन नहीं चल रही है। उसने बोला चलो काउंट को 1 करो, अब ऊपर जाओ। आई को बोला अब अगले शहर पे चले। आई अगले शहर पे आया, उसने बोला यार लाहौर, ये भी कंडीशन नहीं चल रही। फिर इस जैसे ही वो मुंबई पे आया उसने मुंबई को प्रिंट कराया। फिर उसने बोला यार क्या मुंबई वही एलिमेंट है जो मैं ढूंढ रहा था? तो हाँ बिल्कुल, आई मुंबई को ही पॉइंट कर रहा है। मैंने बोला यार चलो काउंट प्रिंट कराओ और यहीं से इसको तोड़ दो, काउंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाहर निकल के भी काउंट प्रिंट कराता हूँ तो काउंट वही रहेगा, काउंट की कंडीशन ही रन नहीं होगी, क्योंकि जहाँ से मैंने लूप को ब्रेक किया उससे अगली कोई कंडीशन फिर नहीं चलती, लास्ट कंडीशन। तो देखो 4, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो क्या होता? देखें मुंबई 4th इंडेक्स पे फाइंड हुआ, गोवा का इंडेक्स 5 था, गोवा फिर प्रिंट हुआ और उसके बाद गोवा के बाद भी 1 ऐड हो गया। ठीक है। तो कुछ इस तरह से लूप्स काम करते हैं। अब उसके बाद एक और मज़े का तरीका होता है अगर मुझे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू ढूंढनी है। अब जैसे कि वॉवेल फाइंड करने हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, इसमें देखें पहला वॉवेल है आई। ठीक है। दूसरा वॉवेल है इसके अंदर ओ और तीसरा वॉवेल है इसके अंदर यू। ठीक है। आई, ओ और यू। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग बनाई। मैंने उसमें लिख दिया कि यार ये जो AEIOU होते हैं और कैपिटल में AEIOU होते हैं, ये सारे वॉवेल्स होते हैं, क्योंकि पीसी को थोड़ी ना पता है कि वॉवेल्स क्या हैं, मशीन को पता ही नहीं है। मैंने क्या बोला, फॉर आई इन एक्स। आई क्या करेगा, एक्स के एक एक एलिमेंट पे जाएगा। आई पहले गया, उसने आई उठाया, कैपिटल आई जो वहाँ पे लिखा हुआ है। उसने बोला कि क्या ये कैपिटल आई वॉवेल वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल कैपिटल आई वॉवेल वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैं आगे गया तो मैंने देखा यार ओ आया हुआ है, क्या ये ओ उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। इस तरह से यू, वो बार बार ना हर एक एक स्ट्रिंग के एलिमेंट पे जाएगा और वो एक एक को उठाएगा और इस कंडीशन में चेक करेगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखें वॉवेल एग्जिस्ट लिखा हुआ है और उसने उस वॉवेल का नाम भी लिखा हुआ है। पहला वॉवेल मेरे पास आई आया, बिल्कुल आई आना चाहिए था, फिर वर्ल्ड का ओ आया और कप के अंदर से यू आया। तो इस तरह से हम लूप्स यूज़ करते हैं। अब एक कंडीशन आती है कंटिन्यू की। ठीक है। रेंज का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया ऊपर ही कि मैं एक रेंज बनाता हूँ और 1 से लेकर जैसे कि मुझे जहाँ तक जाना है मैं वो रेंज आइडेंटिफाई कर देता हूँ। अब
इधर आ जाते हैं, कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स पहले देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें नहीं है कंटिन्यू, इसके लिए पास है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू तो उसमें नहीं है, तो मैं खुद ही कंटिन्यू का कोड बना देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वॉवेल्स को प्रिंट ना कराऊँ, जो वॉवेल्स वाले स्टेप हैं उनको मैं प्रिंट ना कराऊँ, बाकी मैं सारे वॉवेल्स को प्रिंट कराऊँ। वॉवेल्स के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैं प्रिंट कराऊँ। मैं इफ़ से बाहर आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर लिखूँगा कि यार वॉवेल नहीं हुआ ना, उसको प्रिंट करा देना, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि आई आया वॉवेल में, उसने बोला यार यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, मतलब ये जो वॉवेल अगर मिल गया ना यहाँ पे, तो उसको स्किप कर दो, उसके आगे जितना भी कोड है उसे स्किप करो, दोबारा ऊपर जाओ। आई को बोलो अब अगले पे जाए, क्योंकि यहाँ पे तो वॉवेल मिल गया, मुझे इसको प्रिंट ही नहीं कराना। आई ने स्टार्ट किया कैपिटल आई से, उसने बोला यार ये तो वॉवेल है, कंटिन्यू करो, आगे चलो। ब्रेक क्या करता था, वहीं पे कोड ब्रेक करके निकल जाता था। कंटिन्यू उस स्टेप को स्किप कर देता है, कंटिन्यू उस स्टेप को स्किप कर देता है, ठीक है। कंटिन्यू ने क्या किया, बोला यार चलो आई मिल गया मुझे यहाँ पे, चलो इसको छोड़ो, आगे चलो। सी आया, उसने बोला यार ये तो नहीं है, चलो इसको प्रिंट करो। तो देखो यहाँ पे सी T20 वर्ल्ड कप में ओ नहीं है, फिर कप का यू भी गायब कर दिया उसने, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं को इस तरह से कर देता हूँ कि एंड इज इक्वल्स टू, तो देखो अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग चलो अच्छी सी हो गई। अब मैंने एक स्पेस दे दिया, इसको हटा देते हैं, तो देखो अच्छा सी फिर T20 फिर वर्ल्ड कप में ओ गायब कर दिया, कप का यू गायब कर दिया। इस तरह से जो है ना वो पास स्टेटमेंट्स काम करती है। अब जो है वो नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, नेस्टेड लूप्स के लिए सिंपल सा ना पहले मैं लॉजिक बना देता हूँ एक, कि मुझे जो है इस तरह से कुछ प्रिंट कराना है, सही है, इस तरह से मुझे स्टार्स प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार फॉर आई इन रो नाम लिख देता हूँ कि ताकि आपको समझ आए। इसमें रोज़ कितनी है 5, तो फॉर रो इन मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि लूप तो उतनी बार चलाना है मुझे, 0,4। फॉर कॉलम्स कितने इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, कॉलम इन 0, लेकिन अब मुझे देखना है कि हर रो में कितने कॉलम है। पहली रो में कितना कॉलम है 1, दूसरी में 2, पांचवी रो में 5 कॉलम है। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक रो है अभी। तो फॉर कॉलम इन 0, रो मैं प्रिंट करा दूंगा सिर्फ स्टार को। प्रिंट क्या करा दूंगा, प्रिंट स्टार, और मैं यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू और इस तरह से स्ट्रिंग लिख दूंगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या उसने सिंटैक्स एरर दिया है, अच्छा इसने क्या किया, दरअसल मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था, तो कमेंट कर देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओह तो ये गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि सिर्फ 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और आगे कुछ नहीं हो रहा। तो इसमें अब मुझे बड़ी चीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसमें गौर से देखूँ तो मैंने एक छोटा सा बस मसला किया जिसकी वजह से ये मसला हो गया। मैंने रेंज नहीं लिखा, मैंने जैसे ही रेंज नहीं लिखा तो ये नहीं चला था, ठीक है। अब भी मसला आ रहा है। अब क्या मसला है, अब इसको देखते हैं। तो अभी अगर इसमें मैं देखता हूँ तो इसमें सिंपल सा ये मसला था, मैंने रेंज नहीं डिफाइन की थी। तो रेंज में क्या होगा कि 0 से वो शुरू होगा और इसको जाएगा 0 पे आएगा और बोलेगा यार कि रो है ना 0 से 1 तक चलनी चाहिए। तो मतलब 0 से 1 मतलब एक बार चलेगी, तो एक बार स्टार प्रिंट होगा। इसके बाद 0 से लेकर 2 तक चलनी चाहिए, क्योंकि रो 1 हो जाएगी तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ना मैं स्टार पैटर्न प्रिंट कराऊंगा और ये नेस्टेड लूप होता है। आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा बेसिक में समझ लें, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, मैंने रेंज नहीं लिखा तो इस वजह से मसला हो गया था।